हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जीवन। आई एम ए वेलनेस कोच। हम लोग अपनी वीकनेसेस को लेके कितना शर्म महसूस करते हैं, कितना शाई महसूस करते हैं, कितना इग्नोर्ड महसूस करते हैं। समटाइम्स बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये काम तो मुझे आता ही नहीं, किसी ने थोड़ा सा भी बोल दिया कि ये तो कर नहीं सकती, तेरे बस का नहीं है। तो हमारे मन में जो उथल पुथल मचती है उस वक्त, वो हमें ही पता है ना। तो इन चीज़ों को लेके हम इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक किसान था। वो किसान बहुत दूर नदी पे पानी भरने के लिए जाता था। तो वो उसमें से एक घड़ा जो था, वो घड़े में थोड़ा सा छेद था, ऊपर कहीं से छेद था। तो वो लेकिन पानी तो वो लेके जाता था, उसके पास 2 ही घड़े थे। तो वो रोज़ उसकी यही रूटीन थी। 2 साल लगातार ऐसे ही जाता रहा उन घड़ों को भरने के लिए। रोज़ शाम को निकलता था और वो वैसे ही पानी लेके वापस आता था। तो जो उसमें से पूरा एक अच्छा घड़ा था, उसको ना अपने आप के ऊपर बहुत अहंकार था। एकदम से आ गया। उसने दूसरे घड़े को बोला कि मैं तो देखो, मेरे में तो कोई छेद ही नहीं है, मैं पूरा पानी घर तक लेके आता रहा हूँ, जब तक ये रोज़ लेके जाता था हम लोगों को। और वो जो जिसके अंदर छेद था थोड़ा सा, तो वो बहुत शर्म महसूस की उसने, कि कहता था, उसने सोचा कि मैं तो जब भी घर आया हूँ तो मैं तो आधा ही घड़ा वापस आया हूँ। भरता तो वो मुझे पूरा था, लेकिन मेरे घड़े में छेद होने के कारण तो मैं तो पूरा आ ही नहीं पाया, मैं तो घर पे पानी पूरा लेके ही नहीं आ पाया। तो उसको इतनी शर्म आ रही थी। वो अपने आप में बहुत बुरा महसूस, बहुत उदास महसूस कर रहा था अपने आप में। उसे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं, मेरे घड़े के अंदर छेद क्यों है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं ना उस किसान से माफ़ी मांगूंगा, ताकि मेरे अंदर ये बात मुझे खाई ना जाए, इसीलिए। तो उसने जब किसान से बात की, उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पूरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ कि तुम पूरा घड़ा भर के लेके आते थे और मैं आधा ही घड़ा घर वापस आता हूँ। कहते हैं तुम उदास, वो किसान उस घड़े से कहता था कि तुम उदास क्यों होते हो, जो मुझे तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। तुमने अगर वो पानी नीचे गिर रहा था तो मैंने उसका भी फ़ायदा उठाया। अगर तुम्हारे घड़े से वो पानी अगर रोज़ नीचे गिरता था, जिस रास्ते से मैं आता था, मुझे पता था इस कमी के बारे में। मुझे पता था कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे घड़े के अंदर एक छोटा सा छेद है। तो मुझे तुम्हारी कमी के बारे में पता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं जिस रास्ते से वापस आता था वो पोजीशन सेम लेके जाता था और सेम ही वापस आती थी। तो जैसे मैं वापस आता था, जिस तरफ तुम होते थे, मैंने वहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधों के छोटे छोटे बीज पूरे रास्ते में बो दिए थे। तो जब तुम आते थे, तुमने उन छोटे छोटे पौधों को अपने पानी से सींचा। तो कहते हैं तुम उदास मत हो, तुम एक काम करना, कल जब मैं पानी लेने जाऊंगा तो तुम उन छोटे छोटे पौधों को देखना, उन छोटे छोटे फूलों को देखना। और उसने ऐसे ही किया, लेकिन वो बहुत उदास था। अपने अंदर इतनी उदासी थी उसके अंदर कि उसको लग रहा था कि मैं क्या करूँगा, अपनी कमियों को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँ। लेकिन वो अगले दिन गया, जब उसने उन फूलों की तरफ देखा, वो उन फूलों को देख के मुस्कुराया ज़रूर, उसकी उदासी भी थोड़ी सी कम हुई उन फूलों को देख के, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उदास था। तो इसी तरीके से हम भी अपनी वीकनेसेस को लेके, हम ये नहीं देखते कि हमारी ये वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। हम उनको देख के बहुत उदास, बहुत इग्नोर्ड और बहुत शेम और शाई महसूस करते हैं अपने अंदर। हम उनको कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं।
बहुत अच्छा सा तरीका है, हम किसी से बात करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमें पता है, सबसे पहला तरीका हमें अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज करना। हम अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज सबसे पहले करें, फिर हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। या हम, अगर हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है, जैसे हमारे साथ हम अपनी वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कोचिज़ की हेल्प ले सकते हैं, आप लाइफ कोचिज़ की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे, आपको उन जहाँ पे कहीं पे भी आप स्टक हैं, कहीं पे भी आप किसी भी लाइफ के एरियाज़ में आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, हम लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ बात कीजिए, यही मौका है। सो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए। एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज कैरेक्टर, सो अपने आप को कम ना आंकें। यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक, कीप शाइनिंग।